हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये तीनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये तीनों के क्या क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप जल्दी में हैं तो हम जल्दी शॉर्ट में समझा देते हैं आपको कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस होता क्या है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो है एनईएफटी के लिए ₹1 और आरटीजीएस के लिए है 2 लाख रुपए। और अगर आईएमपीएस की बात करें तो उसके लिए सिर्फ ₹1 है। और जो पेमेंट ऑप्शन हो सकते हैं एनईएफटी में, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह आरटीजीएस में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड अवेलेबल है। अगर आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस में सिर्फ आप ऑनलाइन ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें तो एनईएफटी में तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और उसी तरह आरटीजीएस में भी ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, जो कि अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कितना हो सकता है। और अगर आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस में ये जो मैक्सिमम अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो वो सिर्फ 2 लाख रुपए है। आइए बात करते हैं सेटलमेंट टाइप की। अगर सेटलमेंट टाइप देखें तो एनईएफटी में ये सिर्फ आधे घंटे में ही आपका जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। और अगर आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस रियल टाइम होता है, मतलब कि जैसे ही मेरी तरफ से अकाउंट, मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से किसी को कुछ फंड ट्रांसफर किया तो वहाँ पर तुरंत ही इमीडिएट वहाँ पर पहुँच जाता है। और आईएमपीएस में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही किसी ने फंड ट्रांसफर किया तो दूसरे अकाउंट में तुरंत ही वो क्रेडिट हो जाता है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो एनईएफटी तो 24/7 है, 365 डेज, मतलब पूरे साल आप किसी भी समय यूज करिए, ये हर समय अवेलेबल है। और अगर आरटीजीएस की बात करें तो आरटीजीएस अभी फिलहाल में सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक अवेलेबल होता है, जो कि वर्किंग डेज में है। अभी जो 9 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी आरबीआई की, उसमें उन्होंने बोला था कि दिसंबर से ये भी 24/7 अवेलेबल रहने वाला है। और वहीं अगर आईएमपीएस के टाइमिंग की बात करें तो आईएमपीएस में भी आप 24/7 365 डेज आप कभी भी इस अमाउंट को, अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए अब एक एक मेथड को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात करें तो सबसे पहला मेथड जो है वो है एनईएफटी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए इसके फीचर क्या हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेम बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जो सेम बैंक होती है, जैसे कि आपका एसबीआई है तो सामने वाले का भी एसबीआई होगा। और अगर आपका एसबीआई है, सामने वाले का एचडीएफसी या पीएनबी है, तो ऐसे में भी एनईएफटी से आपका पेमेंट हो जाता है। और अगर बात करें कि इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है तो ये आवरली बेसिस पे, हाफ आवरली, आधे घंटे में ये आपके पैसे को वहाँ पर क्रेडिट कर देता है। और अगर बात करें मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट की तो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आईडीएफसी की बात करें, आईडीएफसी बैंक की, तो उसमें ये जो मैक्सिमम अमाउंट होता है एक दिन के लिए वो 20 लाख रुपए है। और अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में आप एक दिन में मैक्सिमम 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी के द्वारा। और अगर आप एनईएफटी के थ्रू अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप चाहे तो बैंक की वेबसाइट में जा सकते हैं या फिर आप बैंक के जो मोबाइल ऐप होते हैं उसके थ्रू भी आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और एनईएफटी के थ्रू आप बैंक में भी जाके वहाँ से अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर, मतलब ऑफलाइन मेथड में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना होता है। तो अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करेंगे एनईएफटी के द्वारा तो वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले हैं बैंक में, उससे आपको बचत हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की। तो हमारा दूसरा मेथड है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब कि आपका जो रियल टाइम में आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए जो आरटीजीएस होता है ये, इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपए है, क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या आप बोल सकते हैं जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो वो अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, तो वो रियल टाइम में हो जाता है। मतलब जैसे ही इधर से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट हुआ वैसे ही दूसरी तरफ वो फंड जो है रिसीव हो जाता है। अब आरटीजीएस में मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट है वो भी 20 लाख, 10 लाख, हर बैंक में अलग अलग हो सकता है।
जैसा कि IDFC में 20 लाख रुपए आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसी तरह जो ICICI बैंक है तो वहाँ पर आप 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है। और अगर जो चार्जेस लगने वाले हैं, जैसे NEFT में होता है कि अगर आप ऑनलाइन करेंगे, जैसा कि इंटरनेट बैंकिंग से या बैंक की वेबसाइट में जाके या फिर कोई जो मोबाइल ऐप होता है वहाँ से करेंगे, तो ऐसे में आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप बैंक विजिट करके वहाँ से अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ से आपका कुछ अमाउंट, जो आपका कुछ चार्जेस बैंक लेगा। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे पेमेंट मेथड की। तो तीसरा जो पेमेंट मेथड है वो है IMPS, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर आप क्या होता है कि जैसे NEFT या RTGS में, NEFT में नहीं, RTGS में जैसे तुरंत आपका जो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है इमीडिएट, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। जैसे RTGS में होता है तो यहाँ पर भी आपका पैसा इमीडिएट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि रियल टाइम में। लेकिन RTGS में क्या था कि वहाँ पर आप मिनिमम 2 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो IMPS है, यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 रुपये है और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख रुपए है। अगर आपको छोटा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए IMPS बेस्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए में आसानी से रियल टाइम में अपने फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें चार्जेस लगते हैं वो कोई कोई बैंक चार्ज करता है और कोई कोई बैंक नहीं चार्ज करता है। जैसे कि HDFC बैंक आपको चार्ज करेगा और IDFC बैंक आपको नहीं चार्ज करेगा। अगर आप IMPS के थ्रू अपने पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सामने वाले का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए होगा। तो इन दोनों की मदद से आप किसी के भी अकाउंट में तो इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुछ लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि NEFT के थ्रू और RTGS के थ्रू अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए होगी। देखिए, सबसे पहले कि जो सामने वाले का नाम चाहिए होगा, उसका अकाउंट नंबर चाहिए होगा और कौन सा बैंक है और उसकी ब्रांच कौन सी है और IFSC कोड क्या है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आप NEFT के थ्रू और RTGS के थ्रू दोनों तरह से अपने पेमेंट को कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि NEFT अगर हमारे पास है तो हम IMPS क्यों करें, मतलब IMPS का यूज़ क्यों करें। तो देखिए, NEFT के थ्रू अगर आप पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 1 रुपीज़ है और जो मैक्सिमम है वो 2 लाख रुपए है। उसी तरह IMPS में भी मिनिमम जो है वो 1 रुपये है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए है। लेकिन IMPS का एक फ़ायदा ये है कि वो आपके पैसे को इमीडिएट ट्रांसफ़र करता है, यानी कि रियल टाइम में। मतलब जैसे ही मैंने इधर से फंड ट्रांसफ़र किया उधर से ही सामने वालों को फंड रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर आप NEFT की बात करें तो NEFT में क्या होता है कि अगर मैंने अभी अपने फ़ंड को यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो सामने वाले को वो अमाउंट जो है आधे घंटे बाद कलेक्ट होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि IMPS में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होता है और NEFT में वो आधे घंटे का टाइम ले लेता है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और हाँ, NEFT के थ्रू आप बैंक से भी अपने पेमेंट को कर सकते हैं, लेकिन IMPS सिर्फ इंटरनेट से ही होता है। तो आज मैंने NEFT, RTGS और IMPS के बारे में डिटेल में बात किया और ये समझा कि ये पेमेंट जो मेथड है ये कैसे काम करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।